जो आप लोगों का जो किरचॉफ का जो नियम था वो किसके लिए था? आपका करंट के लिए और वोल्टेज के लिए। ठीक है, वोल्टेज आपका क्या उसमें होता है? मेश एनालिसिस में होता है। ठीक है, मतलब कि ये मान लीजिए लूप बना दिए हम लोग, ठीक, इस लूप में वोल्टेज सोर्स दे दिए, ठीक है, बहुत सारा। तो इसके लिए हम लोग जो अप्लाई करेंगे क्या होगा? वो क्या कहलाएगा आपका? मेश एनालिसिस। ठीक है, तो मेश एनालिसिस से पहले वो क्या जानना होगा? करंट एनालिसिस। जो करंट का जो आपका एनालिसिस है वो कैसे होता है। ठीक है, तो किरचॉफ ने जो पहला नियम दिया वो किसके रिस्पेक्ट में दिया? आपका करंट के रिस्पेक्ट में दिया। बड़ा कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो इनपुट करंट होगा, इनपुट करंट क्या आपका? इनपुट ये सारा जो नोड से आ रहा है, नोड पे जितना भी आपका करंट आ रहा है, ठीक है, नोड पे आपका ये जितना भी करंट आ रहा है, ये क्या आपका? इसके लिए कौन सा साइन लेंगे? पॉजिटिव। और जो नोड से बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब कि जो आउटपुट है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? नेगेटिव। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या हुआ आपका? माइनस I4 माइनस I5 और क्या होगा? प्लस I6। इसका जो टोटल क्या होगा आपका? जीरो होगा। मतलब कि जो करंट के रिस्पेक्ट में आपका किरचॉफ ने जो पहला नियम दिया वो क्या दिया कि जो टोटल करंट है ये क्या आपका बीजगणितीय योग ही है ना? ठीक है, टोटल बीजगणितीय योग वो क्या होना चाहिए? शून्य होगा। जैसे आप लोग इक्वेशन बनाते हैं तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो इसका बीजगणितीय क्या? इसका बीजगणितीय योग क्या होगा आपका? जीरो होता है। ठीक वैसे ही इस रिस्पेक्ट में उन्होंने बोला कि जो बीजगणितीय योग है करंट का, किसका एग्जाम में पूछेगा अगर, क्योंकि अब तो हो रहा है क्या ऑब्जेक्टिव सारा, पूरा आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, तो वो पूछेगा आपसे एग्जाम में इस तरीके से कि जो किरचॉफ ने करंट के लिए जो नियम दिया था उसका बीजगणितीय योग शून्य होगा कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा या इनफाइनाइट होगा? क्या होगा आपका? जीरो होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ये ना लिखिएगा, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, और इसको भी नहीं लिखना है। ठीक है, बाकी और सब लिख लीजिए। इतना लिखिए जल्दी।
हो गया। ग्रेट सर। ये पॉइंट आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अगर ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन नहीं गलत होगा, और ये ध्यान में नहीं होगा तो क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, पूछ देगा कि करेंट लॉ नोड पे होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछ देगा कि करेंट लॉ नोड पे होता है, ट्रू फॉल्स में, तो क्या होगा आपका, ट्रू होगा। करंट लॉ किस पे कि कहाँ पे होता है, नोड पे होता है। ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़े, हो गया जी। अब देखिए, किसी का कोई छूटा नहीं है ना? नहीं। अब देखिए, जो अगला है आपका क्या है, मेश एनालिसिस। क्या है, मेश एनालिसिस। किरचॉफ ने जो मेश एनालिसिस दिया, क्या दिया, मेश एनालिसिस दिया, वो मुख्य रूप से किस पे आधारित है, वोल्टेज पे। तो यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, विभव के बीच में जो अंतर हो रहा है, क्या हो रहा है, विभव के बीच में अंतर जो होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे ये आपका कोई सर्किट डायग्राम है, जैसे ये आपका कोई सर्किट डायग्राम है, एक यहां पे वोल्टेज सोर्स लगा दिया, फिर एक यहां पे वोल्टेज सोर्स लगा दिया, और इसको जोड़ दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका मान लीजिए आपका ये ले रहा है, इसको मान लीजिए ये दिया 10 वोल्ट, इसको ये मान लीजिए दिया 2 वोल्ट, और इसको मान लीजिए कितना दिया, 5 वोल्ट। तो अब एक चीज बताइए, कभी भी जो करंट फ्लो होगा वो कैसे फ्लो होगा, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एजम्पशन लिया गया, आप चाहे तो करंट को ऐसे फ्लो कीजिएगा तो उस साइन पे डिपेंड करेगा, या आप इस तरीके से ले रहे हैं, जैसे करंट ऐसे निकल फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसका जो टेल होगा, इसका जो टेल होगा, जो खत्म होगा, वो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, और फिर जहां पे ये निकलेगा उसका क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो कभी भी मेश एनालिसिस वो मेनली किस पे डिपेंडेंट होता है, आपका विभवांतर पे होता है। किस पे होता है, विभवांतर पे। यहाँ पे एक एक टर्म में क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे। किसका क्या निकालेंगे, विभवांतर। विभवांतर का मतलब क्या होता है, वोल्टेज। ठीक है, तो इसका कुछ पॉइंट है, उसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, लिखिए। नहीं, पहले जो बोल रहे हैं उसको लिखिए, किसी बंद परिपथ में। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा किसके लिए अप्लाई होगा, किसके लिए अप्लाई होगा, क्लोज सर्किट के लिए। किसके लिए अप्लाई होगा, क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है, बंद परिपथ खुला परिपथ का मतलब क्या होगा, पहली क्लास में शायद बताया। क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, जब लाइट ओपन सर्किट ज्यादा है, एक एक करके। ओपन सर्किट पे खुला है, करंट ज्यादा है, क्लोज सर्किट पे करंट नहीं जाता है। क्लोज सर्किट करंट नहीं जाता है,
उल्टा बोल रहे हो। कहता है ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ, ये क्या बताते हैं? खुला है, करंट नहीं जा रहा है। ये ओपन सर्किट है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये क्या आपका ओपन सर्किट है। और यही अगर हम लोग इस तरीके से साइन दे दिए तो क्या होगा आपका ये? क्या हो गया आपके लिए? क्लोज सर्किट हो गया। तो कभी भी स्विच जब ओपन होता है तो लाइट जल जाता है? नहीं जलता है ना। आप उसका जो पोलरिटी है वो अपोजिट कर देते हैं। उसका पोलरिटी क्या है? अपोजिट कर देते। तब भी क्या हुआ? वो क्लोज हुआ। वो अगर ऊपर की तरीके से आप स्विच मान लीजिए अब ऐसा नीचे होता है तो ऑन होता है, लेकिन उसका आप लोग कनेक्शन उल्टा कर दिए हैं। कनेक्शन उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? ऊपर, लेकिन तब भी क्या आपका क्लोज होगा, तभी होगा, तभी आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? फ्लो होगा। और अगर क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा? कभी फ्लो नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है एक लाइन में कि हमेशा जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा क्या होता है? क्लोज सर्किट में होता है। ओपन सर्किट से करंट फ्लो नहीं। अब ये बीच में खाई है तो कभी होगा इधर का आदमी इधर जाएगा, उसके बीच में क्या होगा? जब ब्रिज जोड़ेंगे तब क्या होगा? तभी ना होगा। तो जब इस स्विच, ये जो स्विच है ये इससे आके टच करेगा तभी क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो वोल्टेज है वो क्या होगा? सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वोल्टेज सप्लाई नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। लिखिए, किसी बंद परिपथ में अलग अलग शाखाओं में अब मान लीजिए इसका ब्रांच हम लोग बना दिए, जैसे इसका ब्रांच हम यहाँ बना दिए और फिर इससे क्या हुआ? इसको जोड़ दिए तो ये क्या हुआ आपका? ये इसका ये फर्स्ट ब्रांच हुआ और इसका क्या हुआ? ये सेकंड ब्रांच हुआ। यही क्या है? अलग अलग शाखाओं में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप या हिंदी में ऐसे लिखो, ड्रॉप का बीजगणितीय योग क्या होगा आपका? क्या होगा? हमेशा शून्य होगा। ठीक है? बीजगणितीय योग क्या होगा आपका? शून्य होगा। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि जो मेश एनालिसिस है, मेश एनालिसिस में क्या होगा आपका? जो टोटल वोल्टेज है उसका बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। और अगर करेंट एनालिसिस की बात कर लें, जो केसीएल होता है, केसीएल के केस में वो क्या होगा आपका? जो आपका बीजगणितीय योग क्या होगा? करंट का क्या होगा? शून्य होगा। तो हमेशा केसीएल में क्या ध्यान रखना है? करंट का बीजगणितीय योग क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। और वोल्टेज में मेश एनालिसिस में क्या होगा? वोल्टेज का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। वो ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, वो इसको आसान बनाने के लिए है। मतलब कि जो आपका सर्किट एनालिसिस होता है
जब आगे पढ़िएगा, अभी तो बताएंगे सर्किट एनालिसिस यहाँ पे भी, जब सर्किट एनालिसिस आगे पढ़िएगा, बहुत सारा सर्किट एनालिसिस है, ठीक है। जैसे आगे आप लोग कभी पढ़ने मौका मिले, डिप्लोमा किए चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वहां पे आता है थेवेनिन, नॉर्टन। तो जब नॉर्टन थ्योरम होगा तो वहां पे करंट सोर्स होता है, और जो थेवेनिन होता है तो वोल्टेज जहाँ पे होता है, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज सोर्स, वहां से क्या यूज करते हैं हम लोग, थेवेनिन थ्योरम। इसी का यहाँ पे सुपरपोजिशन होता है, और भी बहुत सारा है, ठीक है, मैक्सिमम पावर थ्योरम है। तो ये सब क्या है, अगर आप केसीएल केवीएल को अगर अच्छे से जान गए, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो आगे कहीं दिक्कत नहीं होगा। सब किसके लिए हो रहा है, ये जो सर्किट है आपका, जो ये सर्किट है, ये इसका हम लोग वोल्टेज या करेंट कैसे निकालें, इसके लिए, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, जैसे पहला पॉइंट लिखिए, समीकरण ऐसे लिखिए, विद्युत परिपथ का समीकरण काट दिए। हाँ, समीकरण को काट दीजिए। विद्युत परिपथ का समीकरण ज्ञात करते समय यदि विद्युत धारा की दिशा में बढ़ रहे हैं, विद्युत धारा की दिशा में बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं तो निगेटिव, ऋणात्मक, हाँ, एवं और विद्युत धारा के ऋणात्मक और विपरीत दिशा में विद्युत धारा के विपरीत दिशा में बढ़ रहे होंगे तो धनात्मक, पॉजिटिव चिन्ह का, हाँ, पॉजिटिव साइन या चिन्ह का उपयोग करते हैं। चिन्ह का साइन लिख लीजिए, चिन्ह लिख लीजिए, साइन या चिन्ह का उपयोग करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, इसको हटाएं, किसमें, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखिए क्या बोले हैं कि अगर हम लोग विद्युत जो सर्किट में, जैसे मान लीजिए ये आपका विद्युत सर्किट है, ठीक है, विद्युत परिपथ है, ठीक है, ये पॉजिटिव निगेटिव। अगर देखिए ये हाइपोथेसिस है, ऐसा नहीं है। अगर आप चिन्ह को उलट दीजिएगा तो क्या होगा, आपका मान क्या होगा, निगेटिव आएगा। अगर निगेटिव है तो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और अगर सेम डायरेक्शन में क्या है तो
आपका हमेशा धनात्मक मान आएगा। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन बना रहे हैं और क्वेश्चन बनाते बनाते आपका आ गया -5 एम्पीयर, आप कहिएगा कि गलत है। अगर गणित के भाषा में देखें तब तो ये गलत है, क्योंकि वोल्टेज करंट कभी भी क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। क्या होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं। लेकिन ये जो साइन है, साइन क्या शो कर रहा है कि जो आपका डायरेक्शन है वो क्या है, डायरेक्शन निगेटिव है। डायरेक्शन भी निगेटिव होता है, अपोजिट डायरेक्शन है। क्या आपका डायरेक्शन, क्या आपका अपोजिट है। डायरेक्शन क्या आपका अपोजिट है, यानी कि उल्टा दिशा में बह रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग कनेक्शन करते हैं, स्विच को क्या करते हैं, कनेक्शन उल्टा हो जाता है तो क्या होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है, ऑफ हो जाता है, और नीचे की तरफ क्या होता है, चालू हो जाता है। सॉरी नहीं, नीचे की तरफ तो रहेगा तो चालू होगा ही, ऊपर की तरफ क्या होता है, चालू, और नीचे की तरफ करते तो क्या होता है, ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो क्या है वो आपका कनेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये जो हम जाने हैं वो क्या है, आपके समझ के लिए है कि इक्वेशन सॉल्व करते समय, जैसे एक और है उसको समझ लीजिए। जैसे हम लोग कह रहे हैं, क्या लिखा है कि धारा की दिशा में जा रहे हैं तो क्या हुआ, नेगेटिव साइन, और उसके विपरीत जा रहे हैं तो क्या हुआ, पॉजिटिव साइन। ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये करंट फ्लो हो रहा है, अब इसका ये जो टेल है ये तो यहाँ पे है, अब ये जाएगा तो क्या हुआ, ऐसे कभी भी करंट पूरा फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो क्या हुआ, यहाँ पे आया। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर करंट दिशा एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसका जो निगेटिव है, जहां पे करंट ड्रॉप हो रहा है, उसके साइन को हिसाब से हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में हो तो मतलब एक समझने के लिए बता रहे हैं, जो लिखा है उसको समझने के लिए बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे आ गया तो इसका साइन ले लीजिए। अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ले रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन ले रहे हैं तो क्या होगा आपका, तो देखिए किस पे ड्रॉप हो रहा है, ये अगर ऐसे करंट फ्लो होगा यहाँ पे तो कहाँ पे ड्रॉप होगा, ये आपका या पॉजिटिव पे ड्रॉप होगा कि नहीं, पॉजिटिव ड्रॉप। तो इसके लिए क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव साइन लेंगे, और पॉजिटिव साइन ले रहे हैं तो क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक में, किसी को कोई दिक्कत, तो एक पॉइंट और उसको लिख लीजिए, हाँ वोल्टेज बढ़ रहा है तो पॉजिटिव साइन लेंगे और घट रहा हो तो नेगेटिव साइन लेंगे। पॉजिटिव साइन लेंगे, हाँ, और घट रहा है तो नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, यहां तक में किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे केसीएल पर देख लेते हैं। पहले केसीएल है आपका, तो जो किरचॉफ करंट लॉ है, जो किरचॉफ का केसीएल है, ठीक है, इस केसीएल पे आधारित एक क्वेश्चन उसको बनाइए। जैसे मान लीजिए ये सब आके क्या यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, ये यहाँ पे इसका ये नोड है, जंक्शन है। ठीक है, ये करंट ऐसे फ्लो हुआ, ऐसे फ्लो हुआ, इधर गया और इधर गया। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम लोग 10 एम्पियर। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम लोग 12 एम्पियर, इसको ले लेते हैं 18 एम्पियर, इसको ले लेते हैं हम लोग
21 एम्पियर, इसको ले लेते हैं हम लोग 8 एम्पियर और इसको ले लेते हैं हम लोग 2 एम्पियर। तो इसका केसीएल बताइए कितना होगा, इसका जो टोटल करंट होगा वो कितना होगा बताइए। बताओ ना कितना हो रहा है, करके दिखाओ। हाँ करके दिखाओ कितना हो रहा है। आगे सबका 29 एम्पियर, आगे सबका 29 एम्पियर, 29 एम्पियर आ रहा है, 29 एम्पियर आ रहा है। बताओ जल्दी क्या होगा आपका, होगा सबका। कितना है? 13। हाथ पे करो, कॉपी पे ना करो। 13 कितना है सबका? क्या ध्यान दो। अब बताओ जो नोड पे आ रहा है, नोड पे आ रहा है उसके लिए क्या लिखे? पॉजिटिव। जरूरी नहीं है, हम लोग चाहे तो ये नियम मेरा और किरचॉफ जब नियम दे रहे थे तो बोल दिए कि भाई जो नोड पे अगर हम लोग ओए ये 21 है, ठीक है। अगर आप लोग जरूरी कि पॉजिटिव, आप लोग जो इधर आ रहा है उसको नेगेटिव ले लीजिए, जो बाहर जा रहा है उसको पॉजिटिव ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो तो साइन कन्वेंशन है, वो क्या आपका साइन कन्वेंशन है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या ले रहे हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हमेशा उसको पॉजिटिव देगा, हमेशा उसको नेगेटिव। कोई एक जैसे LHS में ले रहे हैं तो LHS में पूरा लीजिए, RHS में ले रहे हैं तो पूरा उसका RHS। लेकिन यहाँ पे 13 आ रहा है तो इसका क्या होगा? समेशन ऑफ करंट क्या होगा आपका? 0 होगा। I1 कितना आपका? 10 एम्पियर है और कितना आपका 12 है, 18 है, माइनस 21 है, माइनस 8 है, प्लस 2। ये कितना होगा? 12 18 30, 30 है 10, 40 है 2, 42 माइनस 29 कितना है? 13। कितना है? अब यहाँ पे देखिए हम लोग गलती क्या किए हैं, हम लोग गलती क्या किए हैं कि जो अननोन करंट है, जो अननोन करंट है, जैसे मान लीजिए आपका अननोन करंट यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये अंदर की तरफ ले लीजिए, ठीक है। इसी का मान था ये, किसका मान था? इस करंट का मान था। है बात समझ में? ये तो टोटल बीजगणितीय योग हो गया। तो इक्वेशन अब क्या आपका, इसको 0 कीजिएगा, ये प्लस I है इसको 0 कीजिएगा, और ये प्लस I है 0, तो I आपका क्या आ गया? माइनस 13 है। अब बताइए अपने आप पता चल गया तो किस ये करंट क्या है, तो अंदर होगा कि बाहर होगा? एग्जाम में पूछ सकता है कि करंट कहाँ होगा, अंदर होगा कि बाहर होगा? अंदर होगा। अंदर होगा। तो हम बनाए हैं, अब तुम लोग बताओ कहाँ होगा? अंदर होगा, बाहर होगा। कितने लोग कह रहे हो अंदर होगा? अंदर की तरफ करंट ना सर, बाहर होगा, बाहर होगा सर।
कितने लोग हाथ उठाओ। ये साइन अंदर है, इनपुट की तरफ है, ये सही है या गलत है? सही पे हाथ उठाओ और गलत पे हाथ उठाओ। पहले सही पे हाथ उठाओ। कितने लोगों का कहना है कि करंट इसके अकॉर्डिंग अंदर की तरफ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। तो वही तो पहले हाथ उठाओ, अंदर वाला हाथ उठाओ। ठीक है, क्लियर है ना? अब समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे ये अगर क्या, अगर ये ऐसे आपका दिया है और पूछे आपके एग्जाम में कि इसका करंट का जो डायरेक्शन है किधर होगा, नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा पता चल जाएगा ना, पता चल जाएगा। तो आप लोग पता लगा सकते हैं कि करंट इनवर्ड जा रहा है कि आउटवर्ड जा रहा है, मतलब इनपुट है कि आउटपुट है, कैसा ही करंट है, कहाँ की तरफ होगा। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? अब बताइए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? इसको लिखना है तो लिखिए। हो गया सबका? इसको थोड़ा सा क्यों करना करेंट यहाँ पे क्या होगा आपका आउटपुट करने, ठीक है। हो गया। अब देखिए जो केवीएल पे आधारित है क्वेश्चन है, जो मेश एनालिसिस है, उसको हम लोग कल से देखेंगे, ठीक है। तो इतना कीजिए आप लोग, और कल आप लोग को हम आगे बताएंगे कैसे रेजिस्टेंस का मान निकालते हैं, ब्रिजस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज क्या है, ये सब जानेंगे हम, ठीक है।